आज शहर के कलेक्ट्रेट गेट के सामने जदयू की तरफ से भाजपा का पोल खोल धरना का प्रदर्शन जोश खरोश से आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई गणमान्य नेता भी शामिल हुए और सभी ने अपनी बातें रखी। साथ में बीजेपी नेताओं को चैलेंज भी किया गया कि हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं, ऐसे फिजूल की बातों में टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, जैसा कि हमारे नेता का छवि रहा है विकास पुरुष का। और बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को पता है कि हम लोग सिर्फ जनता को कैसे रोजगार मिले एवं महंगाई कैसे कंट्रोल हो उसके लिए काम करते हैं, जिसमें बीजेपी के केंद्र सरकार गरीब जनता के लिए आफत ही बनकर आई है। जो महंगाई के खिलाफ या रोजगार के लिए कोई भी धरना प्रदर्शन या कुछ आवाज उठाए उसे देशद्रोही एवं गलत साबित करके मेन मुद्दे से ध्यान भटकाना जानती है और सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीति एवं करने वाले पार्टी से जिसका कि सिर्फ काम ही है गरीब बनाओ और राज करो। जदयू के मुख्य प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने तो साफ शब्दों में कहा है कि यह लोग नकली राम भक्त हैं, जबकि हम लोग असली राम भक्त हैं। हम लोग कभी राम के नाम का उपयोग सिर्फ पूजा पाठ में ही करते हैं, लेकिन गलत करके राम के या हनुमान के पीछे छिपने की कोशिश नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से पुलिस प्रशासन अपने कानूनी तरीके से कुछ आंदोलनकारियों नेताओं से कानून का पालन करते हुए एक्शन लेना शुरू करती है तो बीजेपी के लोगों को दिक्कतें होने लगती है, जो कि सरासर गलत है। इसमें कोई भी कितना ही बड़ा पहुंच वाला शख्स क्यों ना हो उसको जेल जाना ही पड़ता है या उसको किए का सजा भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि यह नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन भाजपा शुरू से ही दंगा करवाने वाली पार्टी रही है। उसमें उनका मेन मुद्दा यही होता है कि लोग विकास और रोजगार की बात भूल जाए, सिर्फ धर्म के नाम के चक्कर में फंसे रहे, जो कि बिल्कुल गलत है। हम राजनीतिक का सिर्फ देश के विकास के बारे में ही सोचना जरूरी होता है। धर्म तो है ही, लेकिन धर्म के आड़ में किसी तरह का कोई ढकोसला ना हो, धर्म के नाम पर किसी को बेवकूफ ना बनाया जाए एवं ढकोसला करके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम लोगों तो कभी मांस मछली दारू शराब नहीं छुए और बीजेपी वाले तो जो कि सारे कर्म करते हैं, यहाँ तक के मांस मछली दारू शराब सभी खाते हैं और राम और हनुमान के बारे में चर्चा भी सभी सबसे ज्यादा यही करते हैं, जो कि यह गलत है। इसमें बहुत सारे नेता जैसा कि मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जो एमएलसी भी हैं, पूर्व विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुशवाहा, करगार विधानसभा के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह एवं काफी सारे नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोदी सरकार को चैलेंज भी किया कि ऐसे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को भेज देते हैं जो कि सिर्फ दंगा कराना जानते हैं। वह जब भी सासाराम आते हैं और सिर्फ लोगों में आपसी भाईचारा को खत्म करने की बात करते हैं एवं उनकी बातों में ऐसा लगता है कि वह दिमागी हालत खो चुके हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या बोल रहे हैं। जो आदमी उनको इतना आगे बढ़ाने में मदद किया है उस आदमी को फिजूल की बातें बोलने से में परहेज नहीं करते हैं और वह भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य उम्मीदवार हैं। किसी को ऐसे बोलने से 100 बार सोचना चाहिए। वैसे तो बीजेपी के किसी भी नेता में हमें सलाह लेने देने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार थी, वरना पता नहीं नीला से गिरी होती है जैसा कि इन लोगों का मंसूबा था। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फोन करके सबसे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी और पूर्व विधायक का भी तारीफ करनी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने घर घर जाकर लोगों का कुशल क्षेम जाना है एवं शहर को स्थिर बनाने में काफी सारी अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई अजय कुशवाहा जी इस कार्यक्रम के संचालन करता पप्पू चौधरी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद के सदस्य आदरणीय नीरज कुमार जी, इस धरना में उपस्थित पार्टी के पूर्व मंत्री और हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय जय कुमार सिंह जी, पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय अशोक कुशवाहा जी,
पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय ललन पासवान जी, पार्टी के पूर्व विधायक साथी श्याम बिहारी राम जी, पार्टी के प्रवक्ता जो पटना से चलकर आई अंजू महाराज जी, रिंकू जी और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगेंद्र चंद्रवंशी जी, अमरेश चौधरी जी और जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रों से आए हुए प्रखंड अध्यक्षगण एवं सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत कम समय में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करके इस धरना को सफल बनाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलने का काम किया है। साथियों, सासाराम रामनवमी के समय में बहुत बड़ा जुलूस निकला था, जिस जुलूस में हिंदू समाज के तमाम गांव से लोग आए हुए थे और शांतिपूर्ण जुलूस का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग जुलूस समाप्त भी हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो असमाज काम किया और मारो फारो ये डिस्टर्ब करके उसको आग को बढ़ाने का काम किया और वहां दंगा का रूप देने का प्रयास किया। लेकिन बिहार सरकार के आदरणीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा बिहार के धरती पर दंगा नहीं होने दूंगा, और ससुराल में भी दंगा नहीं हुआ। उन्मादी प्रयास किया लेकिन वो दंगा में तब्दील नहीं हुआ। साथियों, इसके बाद जब समाप्त हो गया और प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू किया सारे लोगों पर, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हो चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हो, जब कार्रवाई शुरू किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आकर के फिर से यह दंगा और उन्माद फैलाने का प्रयास किया और आकर के उड़ूल जुलूल बयान देकर के यहाँ से चले गए। हम वैसे लोगों से पूछना चाहते हैं पार्टी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपकी क्या चरित्र है। वो चाहते हैं कि अगर जातीय गणना बिहार में हो जाएगा तो उसकी औकात जो मुट्ठी भर औकात है वो समझ में आ जाएगा, इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं ताकि जो समाज के बहुसंख्यक लोग हैं वो भाजपा के खिलाफ में चले जाएंगे, इसलिए वो नहीं कराना चाहते हैं। साथियों, एक बात और उन्होंने कहकर चले गए, जो ताकत हमारी है, हम तो 45 एमएलए की पार्टी है, क्यों परेशान हो। हमने जानना चाहते हैं आपसे, आप अपने आप को राम भक्त कहते हो। मैं बताना चाहता हूं आज, अरे नकली राम भक्तों, देश के नए नौजवानों से हम कहना चाहते हैं कि हमारे दस्तावेज नहीं, ये लोकसभा में सरकार का दस्तावेज है। आपने मुंह से यह वायदा किया था इस देश की जनता के सामने कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को। हे हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी फर्जीवाड़ा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हे केदारनाथ के गुफा में जाकर करके युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाला लोकसभा के अंदर ये प्रधानमंत्री ये आते हैं। हम तो कहते छोड़ दो भैया, इस्लाम धर्म मानने वाले को मत वोट देना, सिख को मत नौकरी दो, लेकिन हिंदू को तो नौकरी दो। वैष्णव संप्रदाय को दे दो, जो टिक्का लगाते हैं उन्हीं को दे दो, जो कड़ा पहनता है उसी को दे दो, जो हनुमान जी को मानता है उसी को दे दो। छोड़ दीजिए झमेला, अब देख लीजिए उनका, हम नहीं बोल रहे हैं, अरे तो हम पर मानहानि का मुकदमा कर भाजपा। 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में कहता है केंद्रीय मंत्री, तो हम नहीं बोल रहे हैं कि देश के अंदर में जो विभिन्न सरकारी विभाग है, केंद्रीय सरकारी विभाग हैं, 2014-15 से लेकर 2021-22 तक कितना लोग को नौकरी लगाइएगा नहीं, लगाना एकदम नहीं है, इसका फर्जीवाड़ा है, उसको समझने की जरूरत है। कोई था, वो था जवाहर प्रसाद, जिसे इस बार पुलिस ने बंद किया है। ये तो रिकॉर्डेड दंगा ही है, और इस बार जो बंद किया गया है उस समय वीडियो फुटेज नहीं था। वीडियो फुटेज के आधार पर और जो लोग पकड़े गए उन लोगों ने कबूल किया कि हम लोगों ने तो फलाना व्यक्ति ने उठाया जिसके चलते दंगा हुआ है।
सरकार न किसी को हटाती है, न सरकार किसी को बचाती। जेल में चले गए तो तस्वीर के बाद आ रहे हैं जज जी, आपको आना था तो जिस समय सासाराम चल रहा था उस समय हमने एक दिन बुलाया था, अध्यक्ष जी, रिंकू जी, सारे लोग आए थे, सबको लेकर मैं एक एक घर में गया जहाँ कोई दर्द मारा नहीं जा रहा था, सबका हमने इन लोगों से वीडियो बनवाया रिंकू जी से, उनका क्या नुकसान हुआ है एक एक लोगों से हमने पूछा और सारी स्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने खबर करने का काम किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के प्रशासन को जो ये लोग पिटीशन दे रहे हैं उनकी समीक्षा की जाए, किसका क्या नुकसान हुआ है उसके अनुसार मुआवजा देने का भी बात कहा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतना कर रहे हैं और यहाँ का अध्यक्ष आकर के बीजेपी का क्या क्या बोल रहा है, उनका दिवालियापन हो गया है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के दफे लगे हुए ये सभी सेक्शन, ये सभी मुकदमे जो है समाज में दंगा फैलाने के लिए लगाया जाता है, समाज में उन्माद और सांप्रदायिकता हिंसा को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है समाज में? एक तरफ जहां बिहार की धरती, सासाराम की धरती जो स्पिरिचुअल धरती है, माता मुंडेश्वरी की धरती शाहबाद है, एक तरफ जहाँ वीरों की ये धरती है, सूरसा सैनिक की धरती है, ये यहाँ से क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? एक तरफ जहाँ हैबिचुअल ऑफेंडर जवाहर प्रसाद जी से मिलने जाते हैं, उनके फेवर में ये बैठे हैं, दूसरी तरफ बिहार देश की बेटियां जंतर मंतर पर आंसू बहा रही है। देश की बेटियां जंतर, वो बेटियां जिसने हम सभी का सर गर्व से ऊंचा किया, इस देश का, हमारे हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया, आज वो बेटियां इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर आंसू बहा रही है। और आप तमाम लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि देश की निरंकुशी सरकार, तानाशाही सरकार, महिला विरोधी सरकार, मोदी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी का अभी तक कहीं कोई भी अता पता नहीं है, जबकि उस अभियुक्त ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा का सांसद है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट जैसा घिनौना सेक्शन लगा हुआ है जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सोचिए इस देश के क्या हालात हो गए हैं कि एक लड़की को, एक डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों को न्याय तब मिलेगा, मुकदमे तब दर्ज होंगे जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होता है पॉक्सो एक्ट के तहत, लेकिन आज 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उस ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी तो हम भी पटना डेरा पर पढ़ दिए, उसका सामूहिक पाठ करवा दिए। और जैसे ही ये करवाना हम पाठ किए, 1 घंटा के बाद देखते हैं कि नरेंद्र योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं, ईद का बधाई देते हैं। हमको लगा कि फेरा नहीं पड़े। लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 3000 इस्लाम धर्म मानने वाले उस संप्रदाय के अंदर साधु संत हैं। ये देश की संस्कृति है कि शंकर भगवान को ही ठगता है, भगवान राम को ही ठगता है। हनुमान जी पर तो एकदम लगे गया कस पे, एकदम हनुमान जी का तो लगता है कि एकदम लग गया ही लोग कस करके। तो हम आपको कहना चाहते गुरु गोरखनाथ का ये नहीं, सीता का ये नहीं। अरे भाई जय श्री राम बोलते हो तब डर लगता है। अब तो जय सिया राम बोलिए, सीताराम बोलिए तो ममता लगता है। अब तो कोई जय श्री राम बोलता है तो हम लोग भी सचेत हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं गोली नहीं चला देगा। क्योंकि अब अपराधी सब भी जय श्री राम का नारा लगा लिया। तुमने भगवान राम को इतना अपमानित कर दिया कि अपराधी और गुंडा भी भगवान राम का नाम लेता है। हे भगवान राम, इतनी ताकत हिंदू धर्म में देना इन पापी और दुराचारियों का, जिसने भगवान राम का दुरुपयोग किया है, उसका राजनीति से सर्वनाश हो जाए, ये हम भगवान से अपेक्षा करते हैं। और अंतिम अनुरोध के साथ मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहते, सचेत रहिएगा कि 7,22,311 मात्र नौकरी दिया है। तब पता लगाइए सासाराम में कितना मिला। अब 22 करोड़ में कितना आवेदक है यहाँ का। और ये हरदम हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष से हम विनती करेंगे, जब जेल से छूटे तो पता लगाइएगा कि सब बेलर बनाया कि नहीं, जमानतदार बनाओ भाई। भाजपा के नेता हो, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र हो,
तो हम तो उनका